वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए देखते हैं आज की मार्केट कैसी रही और कल हमारी जो बैंक निफ्टी है कल मार्केट कैसे रह सकती है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आज की जो मार्केट है वो गैप डाउन के साथ खुली, ठीक है। गैप डाउन के साथ खुल के वो मार्केट बिल्कुल ऊपर चली गई, ठीक है। और आपको बता दूं मार्केट बिल्कुल एक रेंज में काम कर रही थी, ठीक है। कल का जैसा मार्केट था बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट आज की भी थी, उसी रेंज में मार्केट काम की, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी रेंज के अंदर ही मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं आज एक्सपायरी थी, ठीक है। तो एक्सपायरी के लिए और भी मार्केट जो है कोई हम लोग सोचे थे कोई बड़ा मूव देगा, ठीक है। वो मूव दी नहीं, तो कल भी कंसोलिडेट की, आज भी कंसोलिडेट की। इसका मतलब क्या होगा, कल जिधर भी कोई किसी एक तरफ अच्छा खासा मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन होगी उतनी ज़्यादा बड़ी मूव आपको मिलेगी। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग मॉर्निंग में, ठीक है, जो मॉर्निंग में मार्केट खुल के उसके बाद जो मार्केट थोड़ी ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाके उसके बाद आप ऊपर जाके उसके बाद क्या हुई, तो मार्केट बिल्कुल आप देखो मॉर्निंग में जब खुली तो एक हैमर टाइप का कैंडल बनाई, हैमर ग्रीन, ठीक है। वो हैमर टाइप का ग्रीन बन के मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन करके ऊपर चली गई और ऊपर जाके बिल्कुल मार्केट क्या हुई कि कंसोलिडेशन करते 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 टाइम बिल्कुल बिता दी। और लास्ट टाइम में जो है ठीक है, करीब 3 बजे तक मार्केट थोड़ा बहुत हल्का और ज़्यादा उठाया, ठीक है। लेकिन वो बिल्कुल कल का जो सेशन था बिल्कुल उसी के जैसा। और जैसा कि हम लोग देखे थे, ठीक है, HDFC आज गिरा रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट लोग को, उसके बाद फिर अपने ग्रुप्स में मैंने दिया था कि HDFC जो सपोर्ट लेगी, ठीक है, 1660। ये मैंने कल भी बोला था मेरे वीडियो में और मैंने लाइव भी बोला था, ठीक है। कल व्हाट्सअप में भी दिया था, आज भी मैंने बोला था कि 1660 जो है उसका रेस सपोर्ट है। HDFC बिल्कुल वहीं से सपोर्ट ली 1660 से, और सपोर्ट लेके करीब के करीब वो 80 तक हाई लगाई आज, उसके बाद मार्केट को उठा दी। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते थे कि ICICI आज जैसा कि कल के जैसा जो मैं बोला था कि HDFC सपोर्ट में है और वो ICICI रेजिस्टेंस बिल्कुल आज भी सेम उसी तरह का हुई। HDFC बिल्कुल सपोर्ट में थी, ICICI बिल्कुल ऊपर रेजिस्टेंस में थी। तो आज क्या हुई, वहाँ से रेजिस्टेंस मिली ICICI और बिल्कुल वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। करीब जो मैंने बोला था ICICI का रेजिस्टेंस है 963, ठीक है। तो बिल्कुल वहीं से रेजिस्टेंस लेके उसके बाद मार्केट नीचे आई। और जैसे कि आज हम लोग देखें कि निफ्टी में अच्छा खासा है, क्योंकि हम लोग निफ्टी उतना ट्रैक करते नहीं है, लेकिन निफ्टी में अच्छा खासा आज की मतलब मार्केट रही। करीब फ्लैट थी IT, ठीक है। लेकिन फिर भी रिलायंस जो थी, रिलायंस कल जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ के कारण, ठीक है, तो रिलायंस आज अच्छा खासा ऊपर था। अच्छा दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अब जो है कल क्या हो सकती है मार्केट, ठीक है। कल ये हम लोग डाउ का, जैसे हम लोग जानते हैं कि कल डाउ बंद थी, ठीक है। और उसके बाद फिर डाउ बंद होने के बाद फिर आज जो डाउ खुली है, और डाउ अमेरिकन मार्केट का एक न्यूज़ था जो कि फेड से जुड़ा हुआ कि फेड इस मंथ रेट हाइक कर सकता है, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ थी इसके लिए मार्केट आज गिर सकती है। तो अभी अमेरिकन मार्केट क्या करेगी आज अगर अमेरिकन मार्केट अगर अच्छा खासा गैप डाउन ही बंद होती है या गैप डाउन होती है, तो फिर हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग भी खुलेंगे करीब गैप डाउन में, ठीक है। करीब 80-90-100 पॉइंट नीचे खुलेंगे निफ्टी में, मैं बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में उसके हिसाब से आप देख लो, करीब बैंक निफ्टी में खुल सकता है करीब 250-300 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो करीब 45,000 और या 45,000 50-60 के आसपास खुल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग कैसा मार्केट रहेगी और कल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल मार्केट बिल्कुल समझ के खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप कल ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि मार्केट कल खुलेगी ही बिल्कुल गैप डाउन में। अब खुलने के बाद वो अगर वहाँ जो भी लोगे आप, या तो वो और थोड़ी जाएगी नीचे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएट आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं कल कहाँ खुलेगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ओके। आइए दोस्तों आज भी जो है बैंक निफ्टी बिल्कुल उसी, ये देखो आज भी बैंक निफ्टी दोस्तों बिल्कुल उसी रेंज में काम की, ठीक है। बिल्कुल देखो ये कल की रेंज ही है और उसके बाद फिर ये कल की रेंज में ही काम करते करते और यहाँ लास्ट टाइम में थोड़ा सा ऊपर की, ठीक है। और आपको बता दूँ दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये डेली चार्ट में क्या बनी है, ठीक है। और डेली चार्ट में ये देखो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था कि ये ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगी या ब्रेकडाउन। ये देखो एक ट्रायंगल जो पैटर्न बनी थी, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न जहाँ ब्रेकआउट दी, उसके बाद मैंने कॉल के लिए बोला था, ठीक है। तो अच्छा खासा ऊपर गई, ऊपर जाके वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हमने किया। उसके बाद फिर देखो नीचे, और ये फिर लास्ट टाइम में जब 3 बज रही थी, 3-3:30 बज रही थी, उसके बाद 3-3:15 बज रही थी, तो उसके बाद मार्केट यहाँ बिल्कुल यहाँ तक गई, ओके। सो कम लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो इन बैंक निफ्टी। ये देखो हम लोग देख रहे हैं डेली चार्ट में, इट्स अ डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर्म्ड ए दिस इज कॉल्ड
a inverted hammer candle, okay, and bank nifty formed inverted hammer candle. So come let's see what it formed in weekly chart. Yeah, weekly chart also we can see in a weekly chart it's a inverted hammer, okay. तो वीकली चार्ट में भी इन्वर्टेड हैमर ही बनी है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि अब कल क्या हो सकता है और कौन सी जो लेवल है, विच लेवल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके, फॉर टुमारो। कम तो हम लोग फर्स्ट जो देखेंगे दोस्तों, देखो वीकली चार्ट है, इट्स अ वीकली चार्ट एंड इट्स वीकली चार्ट्स this candle, okay, is a weekly candle, and we can see the bottom of this candle is that is 44,882, okay. So it is a crucial for us, it is important level for us, okay. अच्छा, अब ये जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो है ये वीकली चार्ट है और इसका जो बॉटम है कहाँ है, 44,882 में, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं 5 मिनट का कैंडल फ्रेम में, कैंडल चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे आओ, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये 5 मिनट्स का कैंडल चार्ट है, ओके। तो कल हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी वो लेवल बिल्कुल देख लो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ फॉर टुमारो 45,244, अगर 45,244 के बिलो गया, अगर नीचे गया मार्केट, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाएगी, करीब 44,190, ओके, 44,190। अब कल क्या हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं व्हाट कैन हैपन टुमारो, ओके। सो कम लेट्स सी, यहाँ अगर मान लो कल ये होती है कि मार्केट, ठीक है, कल अगर ये होती है कि मार्केट जो है करीब के करीब, ये अभी जो मार्केट है करीब इस जगह पे है, 331 में है, अच्छा इस जगह पे। अब कल ये हो सकती है कि मार्केट एक गैप डाउन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन कहाँ, ये देख लो, करीब के करीब यहाँ से लेके आप रख लो यहाँ तक, ठीक है। कल यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक आप गैप डाउन देख सकते हो, ठीक है। मान लो ये इस कहीं लेवल पे खुल जाए, इस कहीं लेवल पे अगर खुल जाए, मान लो, ठीक है, इस लेवल पे खुल जाए, तो हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल वेट करना है। करीब 45,040 का लेवल पे ये खुल सकती है। अगर मान लो इस लेवल पे खुल गई तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, और वेट करेंगे और वेट करके उसके बाद फिर हम लोग अगर यहाँ सपोर्ट लेती है, हम लोग देखेंगे कि 45,000 वो ब्रेक करती है कि नहीं। अगर 45,000 ब्रेक करती है, ठीक है, 45,000 ब्रेक करती है, अगर मान लो 45,000 40-50 के आसपास खुल गई, ठीक है, गैप डाउन, सपोज दैट इफ मार्केट ओपन डाउन, ओके, बाय 300 to 320-30 पॉइंट्स, ओके। तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू डू। तो उसके बाद जो है हम लोग ये करेंगे कि वहाँ बिल्कुल हम लोग 45,000 का जो लेवल है तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो देयर इज़ अ इम्पोर्टेंट लेवल दैट इज़ 45,000। इफ़ 45,000 breaks, if 45,000 breaks, then we will get a put, okay. But one condition, if अगर 45,000 तोड़ देती है तो हम लोग एक पुट की पोजीशन लेंगे, ठीक है, वहाँ पे। और लेकिन देयर इज़ अ कंडीशन, वहाँ एक कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो इफ़ आफ्टर गेटिंग पुट, ओके, अगर पुट ले रहे हो उसके बाद अगर मान लो आफ्टर गेटिंग पुट, आफ्टर ब्रेकिंग द लेवल 45 एंड इट विल कम एंड होल्ड 45 अगेन, ओके, विथिन 20 to 30 पॉइंट्स। अगर 20 से 30 पॉइंट अगर मान लो टूटती है नीचे 45 के, वहाँ अगर मान लो सपोर्ट लेने लगती है, फिर से 45 को उठाए, तो वहाँ पे अगर आप 45 टूट रही है, पुट भी ले रहे हो, तो वहाँ जो भी आपका 5-10 रुपये या थोड़ा बहुत लॉस पे होगा,
तो वहाँ निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले देख लो अच्छे से कि 45 होल्ड कर रही है या ब्रेक कर रही है। 44,980 में एक सपोर्ट है, देयर इज सपोर्ट इन 44,980। अगर उस लेवल को तोड़ देती है, या आप डायरेक्ट ही 44,980 का वेट करो, अगर वो तोड़ती है देन टेक ए पुट। ओके, आप बाई ब्रेकिंग 44,980 लेवल गेट ए पुट। ओके, अच्छा, आवर टारगेट विल बी, what will be the target? The next target will be 44,880, and after breaking that level 44,880, there will be, we can see the next level. Okay, 44,730, because there is a gap. Okay, market bank nifty can fill the gap. Okay, so our final target will be for tomorrow, for the downwards, that is 44,727। हमारा जो टारगेट होगा वो करीब 44,730 और 40 के बीच में होगा। ओके, अच्छा, अब अगर मान लो कल ज़्यादा चांस है गैप अप की, टुमारो इज़ मोर चांस दैट we will get a gap down market. Okay, एंड आपको बता दूं कि अगर इफ़ फ्लैट खुलती है, अगर फ्लैट खुलती है तो वॉच का जो लेवल होगा वो बोथ साइड का, अगर मान लो फ्लैट खुलती है इसी रेंज करीब के करीब 417 टू 245। ओके, मतलब यहाँ से करीब 160-70 पॉइंट के बीच में अगर फ्लैट खुल जाती है, जो कि चांस बहुत कम है, अगर फ्लैट खुल जाती है हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल वॉच में करना है कि नीचे का जो लेवल है करीब 45,000, अगर गैप डाउन ना खुले, फ्लैट खुले तो 45,247 ये लेवल, और ऊपर का जो लेवल होगा वो 45,418, इसके बीच में खुला और जिधर भी ब्रेक करे तो फिर हम लोग उस साइड कॉल लेंगे। लेकिन कॉल के साइड में अगर मान लो 500 के आसपास जाए तो वहाँ फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, और फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी वो 45,418 का रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस को बिल्कुल ध्यान में रखें। और गैप अप ही अगर मान लो खुल जाती है करीब 45,400 के आसपास, तो हम लोग वहाँ वेट करेंगे। ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर आई, वहाँ से 380 अगर फिर से नीचे 350 के नीचे अगर आती है तो हम लोग पुट लेंगे। ठीक है, जिसका अगला टारगेट होगा 250। और अगर मान लो 418 को क्रॉस करके 420 को क्रॉस करके अगर मान लो वो अब जाती है, 420 को अगर क्रॉस करती है और होल्ड करती है मान लो 400 को, तो फिर हम लोग एक कॉल लेंगे जिसका अगला टारगेट होगा करीब 550 का, और उसके बाद जो टारगेट होगी वो 45,600 का। ओके, तो दोस्तों अगर मान लो वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो काइंडली आप एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।